हेलो टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। हमारी आज की डिस्कशन होगी बेटा सेम वही अर्थमेटिक मीन 9.2 एक्सरसाइज पार्ट 2 है। एक पार्ट हम ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं और उस पार्ट में हमने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म, सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एपी, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। एक टॉपिक हमने उसमें छोड़ दिया था, एक था वो अर्थमेटिक मीन एएम, ये हमने डिस्कस करना था और वो हम आज की वीडियो में वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब उसको कैसे हमने फाइंड आउट करना है और ये कितने हम इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 1 को, तो आप पहले उससे गो थ्रू होंगे, उसके बाद आप यहाँ जो आज की हमारी डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करोगे। यस, अरिथमेटिक मीन गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, वी कैन इंसर्ट अ नंबर ए बिटवीन देम सो दैट ए कैपिटल ए बी इज एन एपी। ये हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, हम इन 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर ये इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं कि जो ये 3 नंबर्स होंगे ये क्या बनाएंगे, एक एपी। सच अ नंबर ए इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन मीन्स ए एम ऑफ द नंबर्स ए एंड बी। और जो हम ये नंबर इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से ये एक एपी बन जाती है, इस नंबर को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, दैट मीन्स ए एम। और इसको कैसे काउंट किया जाता है, ये होता है a प्लस बी अपॉन 2, इन दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से आप एक सिंगल अरिथमेटिक मीन या फाइंड आउट कर सकते हो इसको आप। उसके बाद कुछ रिमार्क्स है बेटे आपके लिए। वो रिमार्क ये है कि इफ़ वी कैन इंसर्ट 2 और मोर नंबर्स बिटवीन गिवन 2 नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस कम आउट टू बी एन एपी। ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, हम कितने भी नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं उसमें और वो फिर भी एक एपी रहेगी। अब वो जो नंबर इंसर्ट करेंगे उनमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए ना, जिससे वो एपी ही रह जाए। तो वो हम अब नेक्स्ट रीड करते हैं। लेट ए एम A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN बी एन नंबर्स बिटवीन A एंड B। ये हमने इनके बीच में एन नंबर्स ले लिए सच दैट A1 A2 A3 सो ऑन AN एंड B इज एन एपी। इस तरह से हमने वो नंबर्स लिए कि ये चीज़ जो ये हमें सीक्वेंस मिली है ये क्या है, एक एपी है। देन B इज़ द n+2th टर्म। ये कैसे n+2th टर्म होगी, आप ये देखिए, ये हमने n नंबर्स इंसर्ट किए। n नंबर्स तो ये है काउंटिंग में, ये हो गया एक नंबर, दैट मीन्स n+1 हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक। n नंबर्स ये थे बेटे, एक नंबर और ये है, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, n+2। मीन्स जो ये B है वो काउंटिंग में कौन सा नंबर होगा, सॉरी ये n+1 हो गए थे क्योंकि ये n थे, एक नंबर ये था, तो टोटल काउंटिंग में हो गए हैं n+1। मीन्स ये जो नंबर है ये काउंटिंग में कितना होगा, n+2th नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया n+2th टर्म होगी। और अब हमें पता है कि हम एपी की टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते थे, जनरल टर्म हमने डिस्कस किया था ना, उसी जनरल टर्म के बिहार पर आप एपी की टर्म कैसे फाइंड आउट करते हो। b इक्वल्स टू a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल्स टू a प्लस n+1 इंटू डी। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है a प्लस n+1 इंटू डी। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, b माइनस ए। अब आपके पास ये b है और ये टर्म है, d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा बेटा, b माइनस ए अपॉन n+1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ये हो जाएगा अपॉन n+1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज देखो हम इसको यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। v है b इक्वल्स टू a प्लस n+1 इंटू डी, तो ये हो गया b माइनस ए इक्वल्स टू n+1 इंटू डी, दैट मीन्स d इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n+1। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। और जब कॉमन डिफरेंस आ जाता है उसके बाद तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, मीन्स हम इन सब नंबर्स को लिख सकते हैं। तो ये जो होगा A1, ये बेसिकली एपी की कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म। और हम सेकंड टर्म को कैसे लिखते थे, a प्लस डी। तो A1 क्या होगा आपका a प्लस डी, और d की वैल्यू हमने कितनी काउंट की है, b माइनस ए अपॉन n+1। नेक्स्ट A2 क्या होगा, a प्लस 2d, तो इट मीन्स वो हो गया a प्लस 2 इंटू b माइनस ए अपॉन n+1। A3 A4 A5 आप सारे फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से अगर हम लास्ट नंबर काउंट करेंगे an, तो an किसके इक्वल होगा, a प्लस एन डी, विच इज इक्वल्स टू a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1। तो बेटे अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी हम नंबर्स यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, एक तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, जितने नंबर्स हमने इंसर्ट किए, कितने इंसर्ट किए थे n, तो डिनोमिनेटर में क्या आता है n+1, जितने नंबर है उसमें एक ऐड करना है। मीन्स अगर हम यहाँ पर 7 नंबर्स इंसर्ट करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 7 + 1। ए और बी के बीच में अगर हम 7 नंबर्स इंसर्ट करेंगे तो यहाँ होगा 7 + 1।
ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने जो माइंड में रखनी है वो ये है, देखो जो हमें यहाँ से विजिबल हो रहा है A1 है तो D के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड नंबर जो हमने ऐड किया है तो D के साथ 2, क्योंकि काउंटिंग में ये सेकंड नंबर क्या है, AP की थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D, ठीक है बेटा। तो वैसे इस चीज़ को आपने ऐसे भी माइंड में रखना है कि फर्स्ट नंबर के लिए A प्लस D है, सेकेंड नंबर के लिए A प्लस 2D है, थर्ड नंबर होगा तो A प्लस 3D। अच्छा, अगर 11th नंबर होगा तो वो क्या होगा, A प्लस 11D। ये नंबर्स बोल रही हूँ अगर मैं, और अगर ये नंबर है सिर्फ, ठीक है। अगर आपने कोई नंबर्स इंसर्ट किए हैं तो 11th नंबर जो होगा वो क्या होगा, A प्लस 11th D, ठीक है। बट AP की अगर हम 11th टर्म लिखते हैं तो वो क्या होगी, 11th टर्म ऑफ द AP इज A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस 10D, ठीक है। ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। ये वो हैं जो नंबर इंसर्ट किए जाते हैं। अगर नंबर इंसर्ट किए आपने तो 11th नंबर के लिए 11 ही आएगा। बट अगर हम काउंटिंग में AP की टर्म्स को काउंट करते हैं तो 11th टर्म जब होती है तो 10th नंबर यहाँ 10 लिखा जाता है, ठीक है। अगर AP की टर्म की बात होगी तो एक कम होता है जो हम जनरल टर्म से बनाते हैं, और अगर नंबर की बात होती है तो उतना ही मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक बेटा। ये आपने माइंड में रखना है। तो अब हम पहले अरिथमेटिक मीन्स इन्हीं से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस करते हैं। वैसे हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें अप टू 10 तक डिस्कस किए थे 9.2 के, तो अभी हम AP वाली टर्म्स को ही डिस्कस करते हैं, AP वाले क्वेश्चंस को ही, उसमें अरिथमेटिक मीन्स को डिस्कस करते हैं हम। यस, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। अब हमने 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो वो हो गया 8 देन कॉमा A1 A2 A3 A4 A5 एंड देन कॉमा 26। इस तरह से हमने नंबर्स इंसर्ट कर दिए। अब हमने इनको काउंट करना सीखा कि कैसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A1 किसके इक्वल होगा, A प्लस D, और D कैसे काउंट करते थे, A प्लस D, और D की वैल्यू कितनी थी, B माइनस A अपॉन N प्लस 1, ये होता था हमारे पास, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप D कैलकुलेट करके पुट कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, A प्लस D विच इज़ B माइनस A अपॉन N प्लस 1, और N आपको समझाया था क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने आपने नंबर्स उसमें, जितने आपने टर्म्स उसमें ऐड किए हैं, जितने हमने नंबर्स, ठीक है। और अब हमने कितने नंबर्स ऐड किए हैं, 5। इट मीन्स N की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 1 कितना होगा, डिनोमिनेटर में 6, तो ये कितना होगा 8 प्लस B, B इज 26, A इज 8, 26 माइनस 8 अपॉन 5 प्लस 1, यहाँ पर 5 पुट कर दिया हमने। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो न्यूमिनेटर में होगा 18, डिनोमिनेटर में होगा 6, कैंसिल होने के बाद सिर्फ 3 बचेगा, तो 8 प्लस 3 लास्ट आंसर होगा 11, ठीक है। आप बार बार नहीं भी ये लिखना चाहोगे ना बेटे, तो आप D यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हो, D इक्वल्स टू B माइनस A अपॉन N प्लस 1, और यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देना आप। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो 26 माइनस 8 अपॉन 5 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो आपको बार बार ये नहीं भी लिखना पड़ेगा, तब भी हो जाएगा काम। A2 क्या होता है, A प्लस 2D, और D की वैल्यू कितनी है 3। तो आप चाहे कैलकुलेट करके बनाइए चाहे डायरेक्ट लिखिए। तो 8 प्लस 2D, D इज 3, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 6, तो आंसर हो गया 14। फिर A3 क्या होगा, A प्लस 3D, और इसकी वैल्यू D की हमने कितनी कैलकुलेट की है 3, तो ये हो गया 9, 8 प्लस 9 इट इज़ इक्वल्स टू 17। A4 इज A प्लस 4D, ये D है, ठीक है, मैं D बोल रही हूँ ना, D की वैल्यू इतनी थी हमारे पास, ये मैंने लिखी है आपके लिए, और ये 3 है और ये 8 है, तो 8 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 8, आंसर इज 20। लास्ट A5 हो गया A प्लस 5D, दैट मीन्स 8 प्लस 5 इंटू 3, ये हमारा 15 है, 15 इंटू 8 23, सो द रिक्वायर्ड AP इज 8 इंटू 11 इंटू 14 इंटू 7 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, ये आपकी AP है। इसमें हमने 5 नंबर्स इंसर्ट किए, तो ऐसे कोई भी आ जाए आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि बिटवीन 1 एंड 31 M numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of the 7th and M minus 1th number is 5:n. Find the value of M. तो अब हमने 1 और 31 के बीच में M नंबर्स इंसर्ट किए, ये नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए। फिर से वही जो हम लिखते होते हैं इन जनरल कि A let A be the first term and D be the common difference, ठीक है। B हमारी लास्ट टर्म हमने काउंट कर ली, तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू होगी 31। D कैसे काउंट करते थे अभी हमने सीखे ना, जब हम नंबर्स इंसर्ट करते हैं तो D कैसे आता है, B माइनस A अपॉन N प्लस 1 होता है, और N था हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ कितनी टर्म्स हैं बेटे, यहाँ है 5,
तो ये कितना हो गया 5 + 1। अब आप 5 नहीं, यहाँ है m टर्म्स, तो ये कितना हो गया m + 1 हो गया। ठीक बेटा, 5 तो लास्ट क्वेश्चन में थी। यस, अब b की वैल्यू कितनी है 31, a की वैल्यू कितनी है 1, और ये सेम एज इट इज़ m + 1, तो ये कैलकुलेट होकर कितना हो गया 30/m + 1। इट मीन्स हमें d की वैल्यू कितनी मिल गई 30/m + 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ तक तो हमने यूज़ कर लिया कि 1 यूज़ हो गया, 31 भी यूज़ हो गया, और नंबर इंसर्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमें d मिल गया। अब वो क्वेश्चन ये कह रहे कि रेशियो ऑफ द 7th नंबर एंड m-1th नंबर वो कितनी है 5:9। तो 7th नंबर A7 नंबर और m-1th नंबर। अब 7th नंबर अगर हम लिखते हैं तो वो कितना होगा a + 7d। अभी हमने काउंट किया ना, ये नंबर है, टर्म नहीं है, ध्यान रखना। और ये कितना है m-1 m-1th नंबर, तो वो होगा a + m-1 × d = 5/9। ये क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ बेटा हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना होगा a की वैल्यू कितनी है 1, 7 एज इट इज़, और d की वैल्यू हमने कितनी काउंट की है 30/m + 1। अगेन a की वैल्यू 1, m-1, और d की वैल्यू फिर से हमने कितनी काउंट की हुई है 30/m + 1 = 5/9 सेम। अब आप लीजिए एलसीएम। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये होगा 1 × m + 1, तो m + 1 + 7 × 30, ये हो गया 210 अपॉन कितना होगा m + 1। ठीक है, इसको अब माइंड में रखना। डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा m + 1 × 1, तो ये होगा m + 1 एलसीएम लेकर प्लस 30 × m-1 अपॉन m + 1। तो जो अपॉन में m + 1 है और यहाँ जो अपॉन में m + 1 था वो कैंसिल, = 5/9 एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम, और जब हम इसको ओपन कर लेते हैं इस ब्रैकेट को, तो हमें ये मिलता है कि यहाँ से हो जाएगा, ये ऐड होकर कितना हो गया 211 + m। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को ओपन करके हमें क्या मिल गया, ये हो गया 30m - 30, तो 30m और ये m कितना हो गया 31m - 30 + 1 -29 = 5/9। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 × दिस टर्म एंड 5 × दिस टर्म, ये लिखा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 × 211 = 1899, और ये हो गया 9m। ऐसे ही m 5 × 31m वो हो गया 155m, एंड 5 × 29 वो हो गया 145, वो माइनस एज इट इज़ में आ गया। फिर हमने m वाली टर्म्स एक तरफ कर ली और विदाउट m दूसरी तरफ, तो ये 145 उधर जाके पॉजिटिव हो गया एंड इट बिकम्स 2044, और ये 9m इधर आएगा तो वो ऐड होकर कितना हो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना होगा 146m। तो m की वैल्यू कितनी होगी 2044 अपॉन 146। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 14। तो ये हमारा लास्ट आंसर है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आई होप समझ में आया होगा, और मैं हमेशा आपको बोलती बेटा नहीं समझ में आएगा ना तो प्लीज़ मार्क करके डिस्कस करना है उसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, ये हमारे पास अब इन नंबर इंसर्ट करने वाले हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब एक आपका अर्थमेटिक मीन का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी एक्सरसाइज में। इफ़ a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n-1 plus b⁴n-1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n। ये a और b के बीच में कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है n की। अब अगर हम a और b के बीच में अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, वो क्या होता है a + b/2 होता तो ये है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो इसके इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों नंबर्स क्या हैं इक्वल। ठीक है, ये इक्वल आ गए, बट अब बस हमने इसको क्या करना है अब सॉल्व। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको। यस बेटे, अब हमने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 × a⁴n + b⁴n, और ये होगा a + b × a⁴n-1 + b⁴n-1। इसे ओपन कीजिए, ये होगा 2n + 2 a⁴n, और ये होगा 2 × b⁴n। और जब हम इसे करेंगे तो वो क्या होगा a × दिस टर्म प्लस b × दिस टर्म। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दी, ये पार्ट सेम। अब यहाँ देखिए बेटा, जब मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर है n-1, तो पावर ऐड होकर कितनी हो जाएगी 1
प्लस n माइनस 1, तो कितना रह जाएगा सिर्फ n। ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके पास ये है ना a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू n माइनस 1 इंटू a है, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा सिर्फ a रेज टू पावर n। ठीक है, ये हमारे पास होगी टर्म इतनी। नेक्स्ट, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एज इट इज़ a इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनेगा b इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1, b इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन b रेज टू पावर n, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया इसके केस में। अब ये a रेज टू पावर n है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 2 टाइम्स a रेज टू पावर n था, तो कितना रहेगा सिर्फ a रेज टू पावर n। ये b रेज टू पावर n है, इसको भी इधर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना रहेगा 2 इंटू बी रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n हो जाएगा ना ये टर्म इधर आकर, तो कितना होगा सिर्फ b रेज टू पावर n। एक एक कम वैल्यू कम हो जाएगी ना उसकी, 2 टाइम्स है तो 1 टाइम रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये पार्ट सेम, ये वाला पार्ट भी सेम। अब आपने क्या करना है, हम क्या करते हैं a की पावर्स वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, ये a रेज टू पावर n है, ये एक ले जाओ b रेज टू पावर b इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1, इसको इधर ले आइए, नेगेटिव हो गया। ये पार्ट सेम, जो इधर b रेज टू पावर n है उसको ले आइए दूसरी तरफ, तो हो गया माइनस b रेज टू पावर n। इनमें से बेटे क्या कॉमन आ सकता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हमारे पास है a क्यूब b माइनस ए रेज टू पावर 5, तो आप किसको कॉमन लोगे, जो लोअर पावर होती है, लोअर पावर होती है उसको हम कॉमन लेंगे ना, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे a क्यूब को, और रिमेनिंग में कितना रह जाता है वो कैसे पता चलता है, ये तो चलो इजीली आपको नज़र आ रहा है, अदरवाइज कैसे पता चलता है, जो ये नंबर दिया है उसमें से इसे माइनस कर दो, 5 माइनस 3 तो 2 रह जाएगा, यही अब हम यहाँ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इन n और n माइनस 1 में क्या स्मॉल पावर क्या लोअर पावर है, n माइनस 1, तो हम a रेज टू पावर n माइनस 1 हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ कितना बचेगा, a रेज टू पावर n था ना, तो n माइनस कितना हमने कॉमन लिया, n माइनस 1, जैसे मैंने आपको सिखाया था 5 माइनस 3, तो ये हो गया n माइनस n प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। मीन्स यहाँ पर a की पावर कितनी रह जाएगी 1। ठीक है बेटा, और यहाँ ये कॉमन आ गया है तो सिर्फ कितना रहेगा b। ठीक, वैसे बहुत स्मॉल टर्म्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती होगी, नहीं आती तो थोड़े से इसलिए एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी डाउट होगा तो डिस्कस कर लेना और क्लियर कर देंगे इसको। सिमिलरली बेटे यहाँ से अब हम क्या कॉमन लेंगे, b रेज टू पावर n माइनस 1, इसको हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट प्लेस पर a रह जाएगा, सेकंड प्लेस पर कितना बचेगा, अगेन n है, उसमें से इस पावर को माइनस करोगे, n माइनस ऑफ n माइनस 1, तो कितना रहेगा ओनली b। अब ये पार्ट दोनों तरफ से कैंसिल, वो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a माइनस बी और a माइनस बी दोनों तरफ सेम दिए, चलो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो अब आपके पास रहेगा a रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ पर होगा b रेज टू पावर n माइनस 1, इसको ले जाओ यहाँ डिनोमिनेटर में, और जब इसको आप डिनोमिनेटर में लाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, a रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन b रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ये टर्म ऐसे हो जाएगी, और इसको हमने ऐसे लिख दिया a अपॉन b रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉमन लिख, अब 1 किसी भी चीज़ की पावर 0 1 ही होते हैं, तो हमने ना क्या किया, दोनों तरफ बेस सेम बना लिए ताकि पावर्स इक्वेट हो सके, तो इस 1 को हमने लिख दिया a अपॉन b रेज टू पावर 0। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो गई, दैट मीन्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने स्पेशली माइंड से यूज़ करनी है, टर्म्स को एडजस्ट करना है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, पावर्स ऐड करनी है और यू विल गेट योर लास्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। चलो अब हमने अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है 9.2 में वो हमने कवर कर ली बेटे। अब हम आते हैं बैक उन क्वेश्चंस पर जो रह गए थे हमारे। अब 13th क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n and its mth term is 164, find the value of m। ठीक है, फर्स्ट एज्यूम कि लेट a be the first term and d be the common difference। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, अब इसमें n के प्लेस पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा s1। ठीक है, और वो कितना होगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, ये हमने लिखा और कैलकुलेट होके हमें मिला 8।
बट सम ऑफ वन टर्म मीन्स क्या होती है, सिर्फ A1 फर्स्ट टर्म ही होती ना, और ये हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में भी, हमने ऐसा क्वेश्चन किया एक। नेक्स्ट, अब आप n के प्लेस पर पुट कीजिए 2। अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S2, यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2, ये हो गया बेटे। ये कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 इज़ 12, 5 इंटू 2 इज़ 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 22। ठीक है बेटा, तो लास्ट आपके पास आ गया ये 22। अब S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म्स का सम। ठीक है बेटे, अब आप एक चीज, यहाँ से मिल गई हमें फर्स्ट टर्म A1, यहाँ से मिल गई हमें A1 प्लस A2, इसको हमने 1 मार्क किया, इसको हमने 2 मार्क किया, और इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है उनको पता है इसको कैसे हैंडल करना है। तो हमने जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया, A1 और A1 कैंसिल, हमें सिर्फ क्या मिलेगा A2 इक्वल्स टू 22 माइनस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 14। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें मिल चुकी है 8, सेकेंड टर्म आ गई है 14, और अब हमारा टारगेट क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, D कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और वो कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, तो 14 माइनस 8 कितना बचेगा, ओनली 6। तो हमें D कितना मिलेगा 6, थर्ड माइनस फर्स्ट जब कर देंगे, थर्ड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो यहाँ से हमें D कैलकुलेट हो गया, मिल गया 6। तो अब हमारे पास A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 6 है, और अब हमारा टारगेट क्या था, M फाइंड आउट करना। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन mth टर्म इक्वल्स टू 164, और mth टर्म जब हम इन जनरल लिखते हैं तो वो क्या होती है A प्लस M माइनस 1 इंटू D विच इज़ इक्वल्स टू 164 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमने A की वैल्यू 8 पुट कर दी, D के प्लेस पर 6 पुट कर दिया, और अब आप कैलकुलेशन पार्ट मैंने आप पर छोड़ा है, और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट कर लोगे यू विल गेट MS 27, और ये आपका लास्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब इसको सिर्फ आपने कैलकुलेट करना है, तो इसको कीजिएगा, और डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस कीजिएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन APR A, B, C रिस्पेक्टिवली prove that A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q equals to 0। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, चलो अब ऑलरेडी यहाँ पर स्मॉल ए दे रखा है ना, इसलिए हमने अब अपनी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लिया, तो कॉमन डिफरेंस भी हमने कैपिटल डी ले लिया। ठीक है, लेट A and D be the first term and the common difference of the AP. Now according to the question, sum of P terms SP equals to A, और sum of P terms का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या होगा, P upon 2A plus P minus 1 into D equals to A। ठीक है, now sum of Q terms SQ it is equals to B, means Q upon 2A plus Q minus 1 into D equals to B। ये sum of n terms का फॉर्मूला जो आपको लिखवाया था फर्स्ट पार्ट में लिखवाया हुआ ना, और अगर डाउट है तो एक बार हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं। ये था ना आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये वहाँ पर हमने डिस्कस किया, उसी फॉर्मूले को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यस, फिर है सम ऑफ R टर्म्स इक्वल्स टू C, तो SR इक्वल्स टू R अपॉन 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू C। ये जो 3 टर्म्स है अब इनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, आपको क्या बनाना है A अपॉन P, तो हम इस P को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, A अपॉन P होगा, Q को यहाँ ले जाओगे डिनोमिनेटर में तो B अपॉन Q मिल जाएगा, R को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो C अपॉन R मिल जाएगा। तो A अपॉन P की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये P इधर जाएगा, तो A अपॉन P की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D। B अपॉन Q इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ठीक है बेटा, और ये R यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा तो C अपॉन R की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये तो हमने ये वैल्यूज़ निकाली जो ये उन्होंने हमें यहाँ बोली थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर हर जगह जहाँ ये वैल्यूज़ है ना A अपॉन P, B अपॉन Q, C अपॉन R, इनके प्लेस पर अब हम पुट कर देंगे ये टर्म्स जो हमने फाइंड आउट की हैं। तो यहाँ हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी सब जगह, ये B अपॉन Q, C अपॉन R सब वैल्यू पुट कर दी। अभी मैंने इक्वल्स टू 0 रखा नहीं, अभी हमने सिर्फ कौन सी साइड कंसीडर की है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल्स टू 0 देखेंगे आएगा कैसे। अब बेटे 1 अपॉन 2 देखो तीनों टर्म्स में है ना, तो 1 अपॉन 2 आ गया कॉमन, ये टर्म एज इट इज़ इंटू Q माइनस R प्लस दिस इंटू R माइनस P, ये लिख दिया हमने, दिस इंटू P माइनस Q, ये एज इट इज़ में लिख दिया। अब आप पर ये पार्ट छोड़ा है, आपने सिर्फ क्या करना है
ब्रैकेट्स ओपन कर लेना, जैसे 2a इंटू क्यू माइनस आर और p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, पूरी ब्रैकेट ओपन करना, यहाँ पर फिर इस ब्रैकेट को ओपन करना, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करना, सब कुछ कैंसिल होगा, 100% कैंसिल होगा। और अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, तो आप चेक करना उसको। ये सब कुछ कैंसिल करना, 0 आंसर आएगा, 0 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 0, तो हमें लास्ट आंसर 0 मिलेगा, विच इज़ आर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जो बेटा, मेरे ख्याल से मैंने एक 12th क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं और एक 17th क्वेश्चन का हिंट है। 12th क्वेश्चन उससे सिमिलर वैसे वाला एक क्वेश्चन हमने किया है, रेशो वाला, टर्म्स की रेशो फाइंड आउट करने का फर्स्ट पार्ट में, तो प्लीज़ उससे गो थ्रू होना आपने। 17th क्वेश्चन में आप जब रीड करोगे क्वेश्चन को तो आपकी फर्स्ट टर्म ए कितना बनेगा 100, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 है। कॉमन डिफरेंस डी आएगा क्योंकि एवरी इंस्टॉलमेंट पर 5 रुपीज़ ऐड हो रहे हैं, और आपको 30th इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी, मीन्स 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। और 830 किसके होता है, 30th टर्म a प्लस 29 इंटू डी। बस अब आप a और d पुट कर देना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, अगेन वही कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वो 120 डिग्री है, और ये स्मॉलेस्ट एंगल है, मीन्स अब इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो लार्ज एंगल हमें मिलता जाएगा। ठीक है, और देखो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों एंगल्स ऐड होकर 180 डिग्री बनाते हैं, लाइन बनाते हैं ना, तो इट मीन्स इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर एंगल हो, ये 180 से कम ही होंगे। चलो अब हर एंगल के बीच में हमने कितना डिफरेंस हमें दिया, 5, तो डी की वैल्यू होगी 5। हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, लेट एन बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स दिए ना, अगर हम सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद एन साइड्स, वो किसके इक्वल होते हैं, n-2 इंटू 180, इसके इक्वल होते हैं। ये तो है ज्योमेट्री से सम का फॉर्मूला। सो जो ये ज्योमेट्री से सम का फॉर्मूला है हमारे पास, अब लेकिन सम का फॉर्मूला तो हमारे पास दूसरा होता है, क्या होता था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मीन्स ये सम और वो वाला सम एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो इनको हमने रख लिया इक्वल। ठीक है, तो बस यहाँ पर फिर ये जो 2 था इधर मल्टीप्लाई होके हो गया 360, n 2 इंटू ए इज़ 120 प्लस n-1 डी इंटू 5। ठीक है, n-2 और ये कितना हो गया 360, ये वाला 2 हम इधर ले आए थे, तो n ब्रैकेट में क्या हो गया, ये हो गया 240 प्लस 5n माइनस 5, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 360 इंटू एन माइनस 720 डिग्री। ठीक है बेटा, n इंटू 5n, और ये कितना हो गया 235, ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, ब्रैकेट ओपन कीजिए बेटा, कितना बनेगा 5n² प्लस 235n, ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, तो 5n², इस टर्म को इधर लेके आओगे तो कितना हो गया -125n, और ये -720 दूसरी तरफ जाकर +720 हो गया। 5 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, n² -25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। इसको कीजिए फैक्टराइज, तो ये होगा n², इसके फैक्टर बनाएंगे तो -16n -9n, और ये टर्म सेम, तो फैक्टराइज करने के बाद ये बन जाएगा और ये होगा, और लास्ट हमें n की वैल्यू मिलेगी 9 and 16। अब दोनों तो नहीं होंगी, इनमें से हम देखते हैं कि कौन सी हमारे लिए वैलिड नहीं है। चलो पहले 16 को कंसीडर करके देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। सो अब अगर हमने n की वैल्यू 16 ले ली, अगर n की वैल्यू 16 है तो इसका मतलब हमारा जो an क्या होती थी, लास्ट टर्म होती थी ना। ठीक है बेटा, an होती थी लास्ट टर्म, तो हमारा जो यहाँ पर एंगल काउंट करें ना, जैसे हम n की वैल्यू 16 तो हमारा लास्ट एंगल जो बन रहा है टर्म्स, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट a था हमारा फर्स्ट एंगल 120, तो लास्ट एंगल क्या बनना चाहिए, a प्लस n-t से कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू हमने 120 पुट कर दी, n की वैल्यू 16 -1 और d की वैल्यू 5 डिग्री। इसको जैसे हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला 195। क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स लेके चले ना, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर, 180 से तो ऊपर होते नहीं, अभी आपको पहले बताया था, तो ये है रॉन्ग, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स n की वैल्यू 16 नहीं हो सकती, तो n की कौन सी वैलिड वैल्यू है 9। दैट मीन्स द टोटल साइड्स ऑफ द पॉलीगन इक्वल्स टू 9, ये हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे आपकी 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप ए बी की एक्सरसाइज से कंटिन्यू होना इस पूरे से एक बार
खुद इसको ट्राई करो, मूव करो इस पूरी एक्सरसाइज से, गो थ्रू हो जाओ। डाउट होगा तो फिर मेरे से डिस्कस करना है। हमेशा याद रखना एपी में कॉमन डिफरेंस वाली टर्म को तो आपको हमेशा ध्यान रहेगी। एपी एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी सीक्वेंस है ना, इसको आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसने एपी रहनी है, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करोगे तब भी एपी रहेगी, कोई भी सेम नंबर ऐड कर दो सब में तब भी एपी रहेगी, सब टर्म्स में, और सब टर्म्स में से कोई भी सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो ये तब भी एपी रहती है। ठीक है, तो अब आप ट्राई करके कहीं डाउट होगा तो फिर मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।